आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 26 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दर है, लेट द कॉमन टेंजेंट टू द कर्व। एक कर्व ये रहा, एक सर्कल है, और दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, पैराबोला है। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे। अच्छा, इसका अपने पास कॉमन टेंजेंट भी अपने पास 2 होता है तो इंटरसेक्ट करेगा। अब अपने पास एलिप्स भी घुसे रखा है। देखो एक ही चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, इसमें अपने पास 3 चैप्टर दे रखा है। ठीक है, सेंटर ओरिजिन दे रखा है, लेंथ ऑफ द सेमी माइनर एंड सेमी मेजर एक्सिस इक्वल टू ओ क्यू एंड 6 रिस्पेक्टिवली। ये मेजर जो 6 है, सेमी मेजर अपने पास 6 है और माइनर अपने के पास क्या है, ओ क्यू के बराबर है। ठीक है, आगे अपने पास क्या करा है कि इफ ए एंड एल रिस्पेक्टिवली डिनोट द इसेंट्रिसिटी, अच्छा देन दिस इज एल अपॉन ई स्क्वायर के बराबर। देखो एल जो होगा वो अपने पास किस बराबर होगा बेटा, 2b स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, हाँ या ना। अब अपने के पास यहाँ पर सेमी मेजर और सेमी माइनर वो अपने पास बाद में देख लेंगे, फॉर्मूला तो ये होता है। और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो अपने पास 1 माइनस टाइम्स बी स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर के बराबर। अगर अपने पास हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो दोनों फॉर्मूला ये होगा, वर्टिकल इलिप्स है तो अपने के पास एक चेंज हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। अबे यहाँ पे अपने पास ए स्क्वायर तुम्हारा से शुरू हो गया, यहाँ पे अपने पास ए होता है। दिस इज माई मिस्टेक, सिली मिस्टेक। ठीक है, तो ये अपने के पास एल हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, तो ये आ गया अपने के पास ई स्क्वायर के बराबर। यानी हमारा जो काम है वो अपने के पास ए और बी निकालना है। चलो हमारे पास सर्कल का इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 9/4 के बराबर, और पैराबोला किसके बराबर है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के बराबर है। दोनों में हम क्या करते हैं, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं। तो y इक्वल टू किस आ जाएंगे बेटा, mx और प्लस माइनस अपने पास r हमारे पास किसके बराबर है, तो 3/2 के बराबर, यस और नो, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर। ये हमारे पास टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। ठीक है, इसमें आपने के पास ये अगर सर्कल ये है तो टेंजेंट का इक्वेशन ये होगा स्लोप फॉर्म में। अगर आपने के पास इलिप्स ये है, सॉरी इलिप्स नहीं, पैराबोला अपने के पास ये है, तो इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट क्या होगा, तो y इक्वल टू अपने के पास mx और प्लस टाइम्स a बाई एम के बराबर, यानी 1/m के बराबर होगा। a अपने के पास 1 है तो 1/m के बराबर। ठीक है, अब अपने के पास बोला गया ये दोनों कॉमन है, जब कॉमन है तो अपने के पास क्या करो, स्लोप को बराबर कर दो, ये सॉरी अपने पास कांस्टेंट को बराबर कर दो, या अपने पास कोई भी कोफिशिएंट को कंपेयर कर दो। लेकिन ये बात कंफर्म कर लेना कि कोई भी एक कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। यहाँ पर दो सेम है, ये आ गया 3/2 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर और इक्वल टू आ गया 1/m के बराबर। यहाँ पे आपने क्या करो, m निकालने की कोशिश करो। हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते ताकि आपने चीजें थोड़ा सा आसान हो जाए। 9/4 और ये किस तरह आ जाएंगे, तो 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने 1/m स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर क्या करते हैं, एम स्क्वायर को तत्काल के लिए, यहाँ पर क्या करो, एम स्क्वायर को तत्काल के लिए अपने के पास ए मान लेते हैं। ए तो आपने चलो मार्केट में अपने के पास ये ए बी सी है ना, पी मान लेते हैं। जैसे अपने पास पी मान ले तो बताओ तो ये किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 9/4 इंटू आ गया 1 प्लस पी के बराबर और इंटू आ गया अपने पास 1 प्लस 1/p के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे, 9p इंटू आ गया 1 प्लस p के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ गया 9p स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स 9p के बराबर माइनस टाइम्स 4 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास सिंप्लीफाई और कर लेते हैं तो ये आ गया 36, तो ये आ गया 9p स्क्वायर और माइनस टाइम्स प्लस टाइम्स 36, तो 12 3 36, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, तो 12p और माइनस टाइम्स आपने कहा 3p और माइनस टाइम 4 इक्वल टू 0 कर। अब ये कुछ नहीं कर रहे, फैक्टर कर रहे हैं, तो यहाँ से 3p कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ किस तरह जाएगा, 3p और प्लस टाइम 4 के बराबर माइनस टाइम्स किसके बराबर कॉमन ले लो, तो 1 कॉमन ले लो, तो 3p और माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, प्लस टाइम 4 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यानी p का 2 वैल्यू आ गया, एक तो 1/3 आ गया, √3 नहीं 1/3, एंड आपने पास p इक्वल टू किस तरह आ गया, तो माइनस टाइम्स 4/3 के बराबर। तुम गौर से देखो p हमारे पास क्या है, p खुद ही एम स्क्वायर के बराबर है, और कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर अपने के पास निगेटिव होता है, दैट्स वाई दिस इज रिजेक्टेड। ये क्या हो जाएगा बेटा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिजेक्ट हो जाएगा तो अपने के पास सेलेक्ट कौन होगा, ये होगा। तो p की जगह अपने के पास क्या डाल दो, तो p की जगह अपने के पास एम स्क्वायर डाल दो, तो एम स्क्वायर आ गया 1/3 के बराबर, यानी m के 2 वैल्यू आ गए प्लस माइनस अपने के पास 1/√3 के बराबर। ठीक है, यानी अपने पास 2 सोल्व पाएंगे, एक अपने पास प्लस √3 के बराबर और एक माइनस √3 के बराबर। हम इक्वेशन से लिख लेते हैं, अगर m हम अपने पास 1/√3 लेते हैं, ठीक है, तो इक्वेशंस किस बराबर है बेटा, y इक्वल टू mx और प्लस किस बराबर 1/m के बराबर, और m इक्वल टू क्या करो, एक बार माइनस 1/√3 ले लो। तो इक्वेशंस अपने पास वही y इक्वल टू अपने के पास mx और माइनस टाइम्स अपने के बराबर, तो ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 1/m के बराबर। यहाँ पे अपने पास क्या करो, m का वैल्यू चिपकाओ और खुश रहो। तो y इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, x/√3 के बराबर और प्लस टाइम्स √3 के बराबर, और यहाँ पे y इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो माइनस टाइम्स अपने पास x
√3 के बराबर और प्लस टर्म्स माइनस टर्म्स √3 के बराबर। ठीक है, यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ गया अपने पास √3 और इक्वल टू आ गया किस √3y। तो यानी तो अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकालने हैं, तो दो लाइन आ गया, दोनों लाइन का अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाले, तो कंपेयर कर लेते हैं ना, तो x अपॉन √3 और प्लस टर्म्स √3 इक्वल टू किस आ जाएंगे माइनस टर्म्स x अपॉन √3 इक्वल टू आ गया अपने माइनस टर्म्स √3 के बराबर है। यस और नो, इसको इधर भेजे तो 2x और अपॉन में √3 के बराबर और इक्वल टू आ गया माइनस टर्म्स 2√3 के बराबर। यस और नो, तो ये आ गया 2x इक्वल टू किस हो जाएंगे, तो माइनस टर्म्स 2√3 इंटू आ गया अपने पास √3 के बराबर। x इक्वल टू कितना आ गया बेटा, तो 3 के बराबर हो गया, लेकिन माइनस टर्म्स x इक्वल टू आ गया माइनस टर्म्स 3 के बराबर। जैसे x की जगह अपने पास माइनस टर्म्स √3 डाले तो y कितना आ जाएगा, माइनस टर्म्स अपने पास 3 डालोगे तो प्लस आ जाएगा, y इक्वल टू 0 हो गया। तो हमारे पास जो Q पॉइंट हो गया, Q पॉइंट हमारे पास किसके बराबर हो गया, तो Q पॉइंट आ गया अपने पास 0, -3 के बराबर। 0, -3 के बराबर है तो OQ हमारे पास किसके बराबर होगा, तो OQ ओरिजिन है, OQ हमारे पास किस आ जाएंगे -3 के बराबर। तो मॉड OQ किसके बराबर होगा, मॉड OQ आ गया अपने पास 3 के बराबर। यस और नो, तो ये आ गया अपने पास 3 के बराबर और एक हमारे पास 6 के बराबर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रखा है कि सेमी माइनर एक्सिस, तो ये जो माइनर है कौन सा बेटा, माइनर जो है वो हमारे पास 3 के बराबर है और मेजर हमारे पास दे रखा है, मेजर जो दे रखा है वो हमारे पास किसके बराबर, सेमी वाला है। ये आ गया किस बराबर, सेमी है, सेमी माइनर और सेमी मेजर। तो सेमी माइनर अपने पास 3 के बराबर, यही हमारे पास बी है और ये हमारे पास 6 के बराबर, ये हमारे पास ए है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 3 और ये रहा हमारे पास 6 के बराबर। अब अपने पास क्वेश्चन से भी क्या बोल रखा है, तो एल और आर निकालने, ये तो अपने पास एल और सब तो आ ही जाएगा। एल हमारे पास किसके बराबर होगा, तो एल इक्वल टू हमारे पास है 2b² और अपॉन में किस बराबर, ए के बराबर। तो यहाँ से 2b², 2 वेयर इज बी, बी अपने पास आ गया b² है ना, तो 2 इंटू अपने पास किस पर आ जाएंगे 9 के बराबर और होल अपॉन में 6 के बराबर। तो 2 तिया 6 के बराबर, 3 तिया 9 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 3 के बराबर। e² किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, तो 1 माइनस b² अपॉन a² के बराबर। ठीक है, तो b² किसके बराबर है, तो ये आ गया अपने पास, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, 1 माइनस ये आ गया 9 और अपॉन में 6 के बराबर। तो यहाँ से आ गया 6, 6 में से 9 जाएगा तो अपने पास, ओ माई गॉड, ऐसा नहीं लग रहा है कि अपने पास गलत कर दिए, b² अपने पास 36 होगा, b² किस बराबर 36 होगा, नॉट 6। तो 36 में से 9 जाएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो 16, 17 और अपॉन में अपने पास बराबर जाएंगे 36 के बराबर। यस सर नो, 17 और अपॉन में अपने पास 36 ही होगा, हाँ 17 अपॉन में अपने पास 36 होगा, ये अपने पास e² हो गया। तो ये आ गया 9, 7, 16 और 27 होगा ना, 27 और अपॉन 36 होगा, सॉरी 27 और अपॉन में 36 के बराबर। ये हमारे पास e² आ गया। जब हमारे पास e² आ गया तो बता, तो फुल एंड फाइनल आंसर क्या बताने हैं, तो l और अपॉन में e² के बराबर क्या है अपने पास, l और अपॉन में e² के बराबर, ये अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो l हमारे पास किसके बराबर, 3 के बराबर और e² आ गया अपने पास 27 और अपॉन में 36 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3 अपॉन 27 और मल्टीप्लाइड बाई 36 के बराबर। तो 3 नमा 27 और 9 चौका 36 के बराबर। 4 इज द आवर करेक्ट आंसर। 4 देख लो कौन से ऑप्शन में, अच्छा इंटीजर टाइप थे तो हमारे पास जो आंसर हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर वो अपने पास 4 हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे देखो, इसमें अपने पास सर्कल भी आ गया, पैराबोला भी आ गया और अपने पास इलिप्स भी आ गया, और तीनों का अपने पास बेसिक बेसिक कंसेप्ट लगा। ऐसा नहीं कि अपने पास तीनों का एकदम हाई फाई रूल लगा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिक बेसिक से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, ये आसान कैटेगरी वाले में रखते हैं, बस कैलकुलेशन है तो है, लेकिन अपने पास कैलकुलेशन को थोड़ी मैथ्स बोला जाता है। मैथ्स तो एक्चुअल में अपने पास कंसेप्चुअल होता है, कैलकुलेशन तो अपने पास क्लास 6-7 के बच्चे ही कर देंगे अगर ऐसा कर दो तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 26 जून 2022 से शिफ्ट सेकंड का सवाल था, और इजी सवाल था, इजी नहीं कर सकते, मॉडरेट सवाल था, लेकिन अपने पास कैलकुलेशन ठीक ठाक था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।